Good morning, everybody. I hope that you all are enjoying the videos and you are learning something good out of each and every video I am giving to you. इस उम्मीद के साथ कि विद्या ददाति विनयम कि जो विद्या आप ले रहे हैं कहीं से भी लीजिए आप, वो आपको विनय यानी कि विनम्रता प्रदान कर रही होगी और ये विनम्रता आपकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट बनाती है जो बिहेवियर में काउंट होता है। तो इस शुभकामना के साथ कि आप विनम्र होते जा रहे हैं और सभी लोग आपको पसंद करते जा रहे हैं, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का वीडियो रहेगा स्ट्रेस। नहीं, ये वो स्ट्रेस नहीं है जो आपके दिमाग पर आ जाता है एग्जाम की वजह से, पढ़ाई की वजह से या किसी और टेंशन की वजह से। ये वो टेंशन नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रेस लैंग्वेज का एक पार्ट है और ये पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Stress. It is a very important feature in English language which is used to improve pronunciation. Pronunciation को improve करने के लिए हमें जो requirement होती है वो होती है सबसे पहले कि हम sound symbols को पहचानें जिन्हें phonemes कहते हैं। ये वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। सेकेंड वीडियो जो मेरा है वो है syllable का, वो भी मैं आपको दे चुकी हूँ। स्ट्रेस को कहाँ पर एक शब्द पर लगाना है ये केवल आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको फिनीम और सिलेबल की नॉलेज हो। तो चाहे तो आप ये वीडियो यहाँ पॉज कर सकते हैं और सिलेबल और फिनीम का वीडियो आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद तुरंत ही वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। तो आपको स्ट्रेस समझने में आसानी होगी क्योंकि स्ट्रेस जो है किसी भी शब्द के अंदर सिलेबल पर लगता है। अब सिलेबल क्या होता है उसे जानने के लिए फनीम का जानना जरूरी होता है। तो ये चीजें कंटिन्यूएशन में ही आप देखें तो ज्यादा सही रहता है, आप समझ पाते हैं इजीली। एक्चुअली स्ट्रेस जो होता है इट इज अ डिग्री ऑफ फोर्स विद विच अ सिलेबल और अ वर्ड इज अटर्ड। किसी भी शब्द को जो एक सेंटेंस में लिखा हुआ होता है या किसी भी एक सिलेबल को जो एक शब्द के अंदर होता है उसको अगर हम बहुत फोर्स के साथ बोलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस हमारा दो तरह का हो जाता है, वर्ड स्ट्रेस और सेंटेंस स्ट्रेस। जब स्ट्रेस हम किसी शब्द के अंदर किसी सिलेबल के ऊपर लगाते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्ड स्ट्रेस, और जब कभी भी स्ट्रेस को हम एक सेंटेंस के अंदर किसी पर्टिकुलर वर्ड पर लगाते हैं देन दिस इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रेस। अब वर्ड स्ट्रेस के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे टेबल, तो हम स्ट्रेस कहाँ पर डालेंगे? टी पर हमारा स्ट्रेस आएगा, टेबल। दो सिलेबल है इसके अंदर तो हमारा सिलेबल टे जो है वहां पर आपका स्ट्रेस आएगा। ब्यूटी, द स्ट्रेस इज ऑन ब्यू। The next one is committee. The stress will be on committee. In the same way, the kids are at the school. तो मेन हमारा जो स्ट्रेस है वो कहाँ गया? किड्स एंड स्कूल पर आ गया। अब सेंटेंस स्ट्रेस में स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड वर्ड्स क्या होते हैं ये हम आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताएंगे। चाहे तो आप एक बार देख लीजिए। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये इंपॉर्टेंट होता है जिस पर हमें एक सेंटेंस के अंदर क्या लगाना होता है? स्ट्रेस लगाना होता है। अब जो स्ट्रेस हम लगाते हैं वो स्ट्रेस हमारे दो तरह का होता है, प्राइमरी यानी जो मेन होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी, जहां पर प्राइमरी से कम फोर्स दिया जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रेस को लगाने का तरीका क्या होता है? एक हाई मार्क लगाना पड़ता है आपको प्राइमरी स्ट्रेस के लिए। आई एम टेकिंग पेन फॉर यू। ये देखिए यहाँ पर मैंने हाई मार्क लगाया हुआ है, ये जहां पर भी लगा हुआ मिलेगा यानी कि उस पर्टिकुलर सिलेबल पर आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा फोर्स डालना पड़ेगा बोलने के लिए। और लो मार्क का मतलब होता है यहाँ पर आप कम फोर्स डालेंगे। टर्शियरी स्ट्रेस को हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वर्ड स्ट्रेस का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जब हम बोलते हैं किसी भी शब्द को तो स्ट्रेस के बेसिस पर अगर कोई शब्द हमें क्लियर सुनाई भी नहीं देता है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस हम क्या करते हैं? शब्द को पहचान लेते हैं। यहाँ पर एक यूनिवर्सल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है इसका, जैसे फोटोग्राफ, फोटोग्राफर एंड फोटोग्राफिक। तो यहाँ पर स्ट्रेस आप देख सकते हैं हमने कहाँ पर लगाया है। सबसे पहले फोटोग्राफ में हमने लगाया हुआ है फ्यो पर, सबसे शुरू वाले सिलेबल पर। सेकंड फोटोग्राफर के अंदर हमने कहाँ लगाया हुआ है? सेकंड वाले सिलेबल पर स्ट्रेस लगाया है। जबकि फोटोग्राफिक के अंदर हमने कहाँ सिलेबल लगाया है? फोटोग्राफिक यानी कि थर्ड सिलेबल पर लगाया हुआ है। तो हमेशा क्या होता है स्ट्रेस के बेसिस पर भी हम कभी कभी शब्दों को पहचान लेते हैं, स्पेशली जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं।
किसी भी शब्द के अंदर वो सिलेबल जिसके ऊपर स्ट्रेस लगता है उसे स्ट्रेस सिलेबल बोलते हैं, और जिसके ऊपर आपका सिलेबल नहीं लगता है, स्ट्रेस नहीं लगता है, उसे आप अनस्ट्रेस सिलेबल बोलते हैं। तो इस तरह से स्ट्रेस के बेसिस पर सिलेबल कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। अब एक शब्द के अंदर सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस कैसे लगा हुआ है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड यहाँ पर मैंने वर्ड लिखे हुए हैं जिसको आप इजीली पहचान पा रहे हैं। येस्टरडे, रिडक्शन, सीक्रेट, सेरेमनी, एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन एंड अननेसेसरी का मैंने एग्जाम्पल लिया है। और जिसके साइड में मैंने ये नंबर्स लिखे हैं 3, 3, ये सिलेबल्स हैं। तो सिलेबल्स कितने होते हैं एक वर्ड के अंदर, ये सिलेबल का वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट साइड आप देखिए जरा, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं दीज आर द सिंबल्स ऑफ साउंड, ये साउंड के सिंबल्स हैं। तो हमने जो स्ट्रेस डालना है क्योंकि वो साउंड के ऊपर डालना है, तो हम यहाँ से देखते हैं कि हम बोलते हैं तो कहाँ स्ट्रेस जाता है। द फर्स्ट वन इज येस्टरडे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंबल कहाँ पर जा रहा है स्ट्रेस का, य साउंड पर जा रहा है, येस्टरडे। The next one is reduction. Reduction में you will find the stress in reduction. Now next one is secret. तो स्ट्रेस कहाँ पर है? आर साउंड पर स्ट्रेस जा रहा है हमारा। जब हम इसे बोलेंगे तो इस तरह बोलेंगे, तो स्ट्रेस का फायदा अब आपको समझ में आ रहा है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रेस। Ceremony, the main stress will be on sir. The next is application, the stress will be on K. Examination, the stress will be on nay. And then unnecessary, necessary, the stress will be on this one. आप देख सकते हैं किस तरह से जो है स्ट्रेस यहाँ से yesterday से लेकर और unnecessary तक कहाँ जा रहा है, अलग अलग सिलेबल्स पर जा रहा है, कभी पहले सिलेबल पर, कभी दूसरे सिलेबल पर और कभी तीसरे सिलेबल पर। तो ये डिसाइडेड नहीं होता कि कहाँ पर हमें इसे लगाना है। कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको नीचे की साइड एक वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। इट इज़ वेरी यूजफुल वेबसाइट। जब भी आपको लगे कि कोई वर्ड आपको प्रोनाउंस कैसे करना है, आप उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे किसी वर्ड को, तो आप तुरंत यहाँ पर जाइएगा। और इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है कि इस वाली वेबसाइट को आप यूज़ कैसे करेंगे। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो का नाम रहेगा हाउ टू प्रोनाउंस वर्ड विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो कोई भी वर्ड आपको लगता है जरा सा भी कंफ्यूजन है, तुरंत वो स्पेलिंग वहां पर डालिए और आपको उसका प्रोनाउंसिएशन मिल जाएगा। जनरल रूल्स, वैसे तो कोई रूल मैंने बताया डिसाइडेड नहीं होता सिलेबल कहाँ लगाना है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि एक शब्द के अंदर केवल एक ही प्राइमरी स्ट्रेस होता है, यानी कि केवल एक ही सिलेबल पर हम जोर देते हैं। दूसरा, स्ट्रेस हमेशा वॉल साउंड्स पर लगता है। अब देख लीजिए आप, हम कुछ रूल्स जो पर्टिकुलर होते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, हम उन्हें लेकर आए। वैसे कोई फिक्स रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स इसमें बना दिए जाते हैं कि स्ट्रेस कैसे लगता है। स्ट्रेस इज ऑन फर्स्ट सिलेबल। याद रखिए, हम जब अब बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 2 सिलेबल वर्ड्स की, यानी वो शब्द जिनमें केवल 2 ही सिलेबल्स आते हैं, हम उन वाले सिलेबल्स की बात करेंगे। अगर 2 सिलेबल आ रहे हैं और ये नाउन है, 2 सिलेबल है और नाउन है, तो स्ट्रेस कहाँ पर जाएगा? पहले वाले सिलेबल। क्या लिखा है ये? आप इसे पढ़ सकते हैं, क्लाइमेट एंड दीज आर द सिंबल्स ऑफ साउंड। तो हमारा स्ट्रेस कहाँ जाने वाला है? पहले पर। ये पहला हमारा हो गया सिलेबल और ये दूसरा सिलेबल हो गया। तो स्ट्रेस कहाँ जा रहा है? फर्स्ट सिलेबल पर, क्लाइमेट। मेट नहीं है, क्लाइमेट है। नॉलेज, अब फर्स्ट सिलेबल कौन सा हो गया उसका? नो। सेकंड हो गया लेज। तो हमारा स्ट्रेस कहाँ जाएगा? फर्स्ट सिलेबल पर। तो याद रखिए, अगर 2 सिलेबल हैं एक शब्द के अंदर और वो शब्द अगर नाउन है तो स्ट्रेस पहले वाले पर जाएगा, और अगर वो शब्द जो है आपका वो एडजेक्टिव है तब भी स्ट्रेस कहाँ जाएगा? पहले वाले सिलेबल पर जाएगा। पेनफुल, तो हम क्या बोलेंगे? पेनफुल। Now the second word is spacious, spacious। तो हमारा स्ट्रेस कहाँ पर जा रहा है? फर्स्ट वाले सिलेबल पर जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग से यहाँ पर ये हाई मार्क भी बना हुआ है। देखिए ये हाई मार्क जो बना हुआ है, ये सब जगह पर ये प्राइमरी स्ट्रेस के लिए बना हुआ है। अगर आपका एक शब्द में 2 सिलेबल हैं और वो वर्ब है,
तो आपका स्ट्रेस कहाँ जाने वाला है? लास्ट वाले सिलेबल पर। देखिए अब जो ये हाई मार्क बना हुआ है ये लास्ट वाले सिलेबल पर बना हुआ है, रिक्वायर। तो हम रिक्वायर नहीं बोलते, रिक्वायर बोलते हैं। नाउ सेकेंड वन इज डिसाइड, डिसाइड। तो हमारा सेकेंड सिलेबल हो गया, सेकेंड सिलेबल पर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं साइड पर, डिसाइड। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कोई वर्ड है और वो दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी, तो उसको अलग अलग ट्रीट करना है। एग्जाम्पल चेक कर लीजिए, आई चूज माई सब्जेक्ट। क्योंकि ये नाउन है और इसमें दो सिलेबल हैं, तो एकदम से हमें रूल पता चल जाएगा, अगर ये नाउन है तो मेरा स्ट्रेस कहाँ जाने वाला है? यहाँ पर जाएगा, पहले सिलेबल पर। और अब मैंने इसी को क्या कर दिया, मैंने वर्ब में कन्वर्ट कर दिया सब्जेक्ट को। तो मैं कैसे बोलूंगी, दिस प्लान वॉज सब्जेक्टेड, क्योंकि ये वर्ब है और इसमें कितने सिलेबल हैं? दो सिलेबल हैं, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है तो इसमें 3 लग जा रहे हैं। तो फिर मेरा जो स्ट्रेस है वो कौन से सिलेबल पर रहेगा? सेकंड सिलेबल पर रहेगा। तो इस तरह से आप कुछ रूल्स को याद कर सकते हैं स्ट्रेस के लिए। रूल्स फॉर प्लेसिंग स्ट्रेस इन मोर देन 2 सिलेबिक वर्ड। अगर 2 से ज्यादा सिलेबिक वर्ड हो तो हमें क्या करना है? द स्ट्रेस द सेकेंड टू लास्ट सिलेबल ऑफ वर्ड जिनमें इक लगता है, जिन शब्दों में इक लग रहा है उनमें हम सेकेंड लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस लगाते हैं। सपोज करिए एस, टे, टिक। तो सेकेंड लास्ट सिलेबल क्या हुआ? टे। तो हम स्ट्रेस यहाँ पर लगाएंगे। देखिए ये लगा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। नेक्स्ट इज जियोग्राफी। तो मैं स्ट्रेस सेकेंड वाले सिलेबल पर लगाऊंगी, सेकेंड लास्ट सिलेबल पर। अगर ये 5 शब्दों का है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ से ये फर्स्ट और सेकेंड लास्ट पर आपको लगाना है। और जिस वर्ड के अंदर क्या होता है SION या TION लगता है उसमें भी आप कहाँ लगाते हैं? सेकेंड लास्ट पर। शन एंड टर्न, एक्सटेंशन। तो सेकेंड लास्ट सिलेबल्स क्या हुआ आपका? सेकेंड लास्ट सिलेबल पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर ये हाई मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेस आना है। नेक्स्ट इज रिट्रीब्यूशन, रिट्रीब्यूशन। इसमें 4 सिलेबल आ गए आपके, रिट्रीब्यूशन। तो आप क्या करने वाले हैं? सिलेबल सेकेंड लास्ट पर जाएगा सिलेबल, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन। इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो आप लर्न करते हैं। रूल्स फॉर प्लेसिंग स्ट्रेस इन मोर देन 2 सिलेबिक वर्ड। स्ट्रेस द थर्ड सिलेबल, अगर 2 से ज्यादा सिलेबल है, जैसे मैंने पीछे भी अभी बताया है आपको, इक वाला, शन वाला और TION वाला, उसी तरह से अगर आपके शब्दों के लास्ट में CY, TY, PSY या GY लगता है तो आपका स्ट्रेस कहाँ जाता है? थर्ड सिलेबल पर। देखिए फर्स्ट, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट। फर्स्ट, लास्ट, second last and third last, last, second last and third last, last, second last and third last। तो आप देखेंगे कि आपका जो सिलेबल है, जो स्ट्रेस है आपका, वो इस वाले सिलेबल पर जा रहा है जो थर्ड लास्ट है। देखिए एक बार ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज AL। अगर एंड में AL लग रहा है तब भी आपका यही वाला रूल अप्लाई होने वाला है। थर्ड लास्ट पे आप क्या लगाने वाले हैं? सिलेबल पर स्ट्रेस लगाने वाले हैं, दिस इज थर्ड लास्ट। अगर वो 3 का बना हुआ है, 3 सिलेबल्स का, तब भी थर्ड लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा? पहले वाले सिलेबल पर आपका स्ट्रेस आएगा। तो ये रूल्स हैं, इनको आप क्या करेंगे? धीरे धीरे से सीखना शुरू करेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे किसी भी चीज का तो बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा। Now we are coming to the next part, that is sentence stress. Sentence stress कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि ये डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेस वर्ड्स कौन से होते हैं, नॉन स्ट्रेस वर्ड कौन से होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्लाइड बताई थी शुरू में, नाउन हो गया आपका और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब पर आपको स्ट्रेस देना होता है। तो स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस वर्ड्स पर ध्यान देना जरूरी है सेंटेंस स्ट्रेस के लिए। इंपॉर्टेंस क्या होता है? इसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि जो मोनोटनी होती है, यानी कि जो कंप्यूटर लैंग्वेज की तरह एक लैंग्वेज होती है, मैं बाहर जा रहा हूँ तुम भी साथ चलोगे क्या, इस तरह का कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसको तोड़ने के काम आता है। ये मोनोटनी खत्म कर देता है, अर्जेंसी का पता चल जाता है हमें
किसी चीज की इंपॉर्टेंस का पता चल जाता है जो उस पर्टिकुलर सेंटेंस में कही जाती है। स्ट्रेस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्प्रेस करते हैं या फिर जो इस पर प्रभाव डालते हैं अपना। सबसे पहला, कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिस पर आपको स्ट्रेस डालना है। दूसरा, पोजीशन ऑफ द वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि उस वर्ड की उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर क्या पोजीशन है, वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है या फिर एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है या फिर वो वर्ब का रोल प्ले कर रहा है, ये। द नेक्स्ट वन इज वर्ड्स ऑफ स्पीच, वो किस स्पीच से रिलेटेड है। तो ये तीनों चीजें डिपेंड करती हैं। स्ट्रेस वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, हमें लगाना पड़ेगा नाउन पर, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नेगेटिव वर्ड्स पर जरूरी है, मॉडल्स पर जरूरी है, देन यस और नो अगर ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो इन पर भी जरूरी है, क्वांटिफायर्स होने चाहिए और क्वेश्चन वर्ड्स। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर स्ट्रेस आना जरूरी हो जाता है एक पूरे सेंटेंस के अंदर। अनस्ट्रेस वर्ड, आप इन शब्दों को छोड़ सकते हैं, इन पर स्ट्रेस लाने की जरूरत नहीं होती है आपको बहुत ज्यादा। So these are article, preposition, conjunctions, personal pronouns, possessive adjectives, be verb is rm, was verb, will be, shall be, and auxiliary verbs will or can, etc. यानी कि here you will find some examples of sentence stress. The words which are written in purple, the main stress will be given on those particular words. For example, we want to go, so we will give a stress on want and go. The second one is we want to go to office, so we will stress on office and want. Similarly, we don't want to go to office, तो हमारे जो मेन स्ट्रेस वर्ड है वो कौन से वर्ड्स रहेंगे जिन पर हमने पिंक कलर से आपके लिए स्पेशल मार्क किया हुआ है। अब नीचे देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि हमें स्ट्रेस कैसे देना है। तो सबसे पहले वाले में यहाँ पर लिखा I'll go to the temple next Friday, तो मेरा मेन स्ट्रेस है कि मैं जाऊंगा ना कि कोई और जाएगा। अगर मेरा कहने का मतलब ये है मैं जाऊंगा ना कि कोई और, तो I'll stress on I'll go to temple next Friday। अगर मुझे ये कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सिनेमा ही जाऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, तो मेरा स्ट्रेस कहाँ पर जाएगा, प्लेस पर चला जाएगा, दैट इज सिनेमा। I'll go to cinema नेक्स्ट फ्राइडे। इस तरह से आपका स्ट्रेस आना है। नेक्स्ट वन इज, अगर मुझे स्ट्रेस देना है कि जो मेरा स्ट्रेस है वो डे पर आएगा, सिर्फ फ्राइडे को ही मैं जाऊंगा, किसी और डे पर नहीं जाऊंगा, माई स्ट्रेस विल बी ऑन फ्राइडे। इस तरह से हम सेंटेंस स्ट्रेस के अंदर किन शब्दों पर स्ट्रेस आना है ये डिसाइड करते हैं। Now here's exercise. I'm giving you some sentences. You will try to find out on which particular words you will give the stress. कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको ये जो वीडियो है वो समझ आया है या नहीं आया, और नहीं आया तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो आप और समझना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एक बार में आने वाली टॉपिक नहीं है, इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। इसके साथ आपको सिलेबल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको फिनीम्स का पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आपको दिया हुआ है। काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द अर्लीस्ट ऑफ माई न्यू वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।